चर्चाओं में लोग कई बार ये कहते हैं कि कामकाज ठीक चल रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करते हैं, यदि वो सलाह मांगता है तो उसे भी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। समाज के साथ में जो नाम मिला वो भी बेहतर है, परंतु फिर भी महसूस होता है कि दैनिक जीवन में स्थायित्व नहीं है। आर्थिक स्तर के ऊपर गतिमान हैं हम, कामकाजी स्थितियां ईश्वरीय अनुकंपा से चल रही है, रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, फिर स्थायित्व क्यों नहीं है? जब भी प्रश्न व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आता है तो आम बोलचाल की भाषा में वो कहता है कि ठहराव की कमी है। और जब भी इस ठहराव की कमी होती है, व्यक्ति स्वयं को कई बार अव्यवस्थित करने वाले सिरों के साथ में देखता है। ये अव्यवस्थित करने वाले सिरे उस ठहराव के सिलसिले में ही कई बार उसको गलत निर्णय की ओर प्रेरित करने वाले हो जाते हैं। उस गलत निर्णय की तरफ चलते हुए व्यक्ति कब फ्रस्ट्रेशन अपने साथ में जोड़ देता है, कब ऐसी महत्वाकांक्षाएं अपने साथ में जोड़ देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और वहीं से भीतर एक दुराव की शुरुआत होने वाली होती है। हम एक बार 24 घंटे के उस सिरे को ऑब्जर्व करें तो ये पाएंगे कि क्या ऐसे 10 मिनट भी दिवस के भीतर निकल पाए जहां हम बिल्कुल स्थिर विराजित थे, किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं। और धीरे धीरे व्यक्ति जब ऐसी स्थिरता की ओर जाने का प्रयास करता है जो शारीरिक स्तर पर है, उसे हम ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में देख सकते हैं, सुखासन के रूप में देख सकते हैं, पद्मासन के रूप में देख सकते हैं, और उसके बाद ध्यान की मुद्रा के साथ में चलते हुए व्यक्ति जब श्वासों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसको ये महसूस होता है कि ये एक स्वतः प्रक्रिया है जो प्रकृति के साथ में जुड़कर अपने आप ही गतिमान है। उस स्वतः प्रक्रिया के साथ में ठहराव आने लगता है। किसी भी तरीके की कोई भी चेष्टा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी और आधार जुड़ा हुआ नहीं है। उस सुखासन के साथ में यानी पालती रखकर जब व्यक्ति विराजित होता है ज़मीन पर, तो वहाँ जो एक प्रक्रिया उसके श्वास की चल रही है वो उसको एक नवीन स्पंदन देने वाली होती है, और उसी स्पंदन को महसूस करता हुआ व्यक्ति एक ठहराव की ओर गतिमान होता है। ये अभ्यास का सिरा है। जैसे जैसे व्यक्ति उस ओर जाने की प्रक्रियाओं में आता है, स्वयं को शांत चित्त आधार देने लगता है। वहीं आप देखिएगा कि जब भी व्यक्ति ऐसे ध्यान की प्रक्रिया की ओर जाए और उसके 2 से 5 मिनट पहले जो वर्तमान में महादशा और अंतरदशा चल रही है उसके बीज मंत्र का जाप यदि कर लेता है, यानी कि उन्हीं दशाओं का प्रभाव वर्तमान सिरे के साथ में जीवन में है, गोचर अपना प्रभाव रखते हैं, और वहीं पर जब व्यक्ति उन प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ता है तो स्वयं के मन के भीतर एक शांत चित्त भाव देखने वाला होता है। किसी निर्णय को लेने में सिर्फ 5 मिनट मिले हैं तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि 5 मिनट मिले हैं। दोनों ही व्यक्ति विशेष की जो वहाँ सोचने की प्रक्रिया है उसमें ठहराव का अंतर है। एक जगह एंग्जाइटी है और एक जगह है बिल्कुल धीमापन है। लोग कई बार कहते हैं कि सुबह सुबह रूटीन मेट्रो सिटीज़ में इस तरह से रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते, 5 मिनट निकालने भी बहुत भारी पड़ते हैं। एक बार यदि लेखन के साथ में चला जाए, कब कब दैनिक जीवन में कौन सा कार्य किया, तो वहाँ से गुंजाइशें निकल कर आती है, और उन्हीं गुंजाइशों के माध्यम से व्यक्ति इस ठहराव भरे समय को जीवन के भीतर प्राप्त करने वाला हो सकता है। ये ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, और ये स्वतः चलने वाली प्रक्रिया ये दर्शाती है कि हम प्रकृति के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी व्यक्ति हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर होता है तो डॉक्टर से ये कहते हैं कि जब एक तरह से सामान्य श्वास की प्रक्रिया आने लग जाएगी तभी ये व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ की ओर जाने वाला होगा। अभी कृत्रिम स्तर पर है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि जब भी व्यक्ति प्रकृति के साथ में पूर्णतया तारतम्य स्थापित कर लेता है
वो स्वास्थ्य लाभ की ओर होता है। हम गैजेट्स के साथ में कितना ही चल रहे हैं, हम तकनीक के साथ में कितना ही चल रहे हैं, परंतु ईश्वरीय व्यवस्थाओं के साथ में जो प्रकृति रूपी तकनीक है, जो इस जीवन का श्रेष्ठतम आधार है, वहाँ से जो शांत चित्त प्रक्रिया हासिल होती है उसका स्पंदन अलग ही है। इसी वजह से भले ही हम नैसर्गिक तौर पर इसे ध्यान की प्रक्रिया का नाम नहीं दें, परंतु एक बार शारीरिक स्थितियों को बिल्कुल स्थिरगामी करके जब व्यक्ति महसूस करता है कि श्वास की प्रक्रिया तो अपने आप ही स्वतः ही चल रही है, हम कोई भी कामकाज कर रहे हैं, परंतु पैरेलल अप्रोच के अंदर ये जो श्वासों की माला है ये निरंतर तौर पर गतिमान है। और जब व्यक्ति उस एक आधार को महसूस करता है, यकीन मानिए जीवन एक अलग रंगत के साथ में होता है। और वहीं से वो संघर्षों के मध्य भी, वहीं से वो आलोचनाओं के भीतर भी, और वहीं से वो लोगों की कुंठाओं के बावजूद अपने चेहरे की चिर परिचित मुस्कुराहट को इधर उधर करने वाला नहीं होता। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 8 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में है, सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ग्रहण दोष के साथ में चलायमान है, रवि पुष्य है, रविवार रहेगा, तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। यहाँ पर जो मंगल की स्थितियाँ हैं वो शनिदेव के साथ कुंभ राशि स्थान में है, तो वहीं बुध वृषभ राशि स्थान में गतिमान है, राहु एवं केतु मेष एवं तुला में निरंतर गतिशीलता लिए हुए हैं, बृहस्पति एवं शुक्र दोनों ही मीन राशि स्थान में है, जहाँ एक ग्रह स्वग्रही तो दूसरा ग्रह उच्चस्थ आधार को लिए हुए है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रविवार के दिवस में एकांत में समय बिताने का प्रयास ज़रूर करें। हो सके तो सूर्य उपासना के बाद में इस प्रक्रिया को अपनाएं। दोपहर के समय अंतराल में आकस्मिक तौर पर निराशा भरा आलस्य घर करने वाला हो सकता है, उससे संभलें। किसी भी तरीके की रक्त संबंधी विकार से जूझती स्थितियां हैं तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। व्यापार में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में भाग दौड़ रहेगी, परंतु ये समय अव्यवस्थित कहा जाएगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा देने वाला हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रख कर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज भी अवकाश के समय विशेष में कोई न कोई टास्क सामने आ सकती है, उसके साथ आप स्वयं को जोड़ते चले जाएं। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, नए लोगों के साथ संबंध बनते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ यहाँ पर दोपहर के बाद पुनः मधुरता स्थापित हो सकती है। नए कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, उसकी रूपरेखा में कुछ परिवर्तन करना है, उस लिहाजा इस समय को व्यवस्थित कहा जाएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में विकास के अद्भुत क्रम साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं ये समय विशेष आदित्य हृदय के साथ में यदि दिवस की शुरुआत करता है तो मन के भीतर सकारात्मकता की अलग ही गूंज बनी रहने वाली रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में हो रही अनौपचारिक मुलाकात को भी बहुत ज़्यादा संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं से आगे के व्यवस्थित क्रम सामने निकल कर आ सकते हैं। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए स्थायित्व बना हुआ है। लोगों के साथ मुलाकात में मन एक संतोष प्राप्त करने वाला होगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी बहुत गहराई से है। भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए वो ठीक ठाक स्तर पर आपको प्राप्त है।
यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में हो रहे छोटे छोटे मनमुटाव अब सुलझने की ओर जाने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जो भी चल रहा है, पूरे ही सप्ताह के साथ में जो भी क्यूमुलेटिव एसेंस साथ में है, आज उससे स्वयं को अव्यवस्थित करने का प्रयास आप बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं रक्त संबंधी विकारों से और थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई पोजीशन से सावधान रहने की आवश्यकताएं यहाँ रहेंगी। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जा रही है। कर्क राशि, प्रथमतया जो चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि में ही है, आपके आत्मविश्वास में और संवेदनाओं में वृद्धि देने वाली होगी। लोगों के साथ एक अलग जुड़ाव आप महसूस करते चले जाएंगे। मान और सम्मान की प्रवृत्तियों में पूर्णकालिक तौर पर यहाँ आपके साथ में वृद्धि बनी हुई है। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह आपको बेहतर करता चला जा रहा है। वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी संबंधों के आधार विकसित हो रहे हैं, उनके साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उस स्तर पर भी इस समय को आप बेहतर मान सकते हैं। स्वास्थ्य मजबूती लिए वो है। किसी भी तरीके की ऋण संबंधी प्रक्रियाओं में स्वयं को बहुत गहराई से जोड़ने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ऐसे निर्णय में ज़रूर संभल कर आप चलने वाले हों। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर निर्णय सामने आ सकते हैं, परंतु फिर भी यदि डाउट हो तो किस तरह से उस व्यक्ति विशेष को जवाब देना है, वो डिप्लोमेटिक अप्रोच अपने साथ आप रखिएगा। हालांकि इस समय अंतराल में घर परिवार के साथ जो समय बीतेगा, आपको मानसिक तनाव के मध्य भी मानसिक दृढ़ता देता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ शत्रुओं से बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। उनकी सोच आप पर हावी नहीं हो, उनके कहे गए कथन आपको नकारात्मक करने वाले नहीं हो, ये गौर करें। सुबह सुबह की ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करना आपके लिए अति आवश्यक है। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। क्षमताएं निरंतर तौर पर यहाँ एक अलग स्तर के साथ में गतिमान है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय है जो भाग दौड़ के साथ में आपके लिए स्थिरता भी लेकर आने वाला होगा। यहाँ जो अटके हुए रुपए पैसे के आधार लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन का बेस आपके सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कुछ नयापन देखना चाहते हैं, उस नएपन को दुनिया के सामने रखने की गुंजाइशें जो मन के भीतर की अवस्थाओं से शुरू होती है, उस हिसाब से इस दिवस विशेष को बेहद सार्थक कहा जा सकता है। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता आपके साथ बनी हुई है। रविवार है, परंतु फिर भी किसी भी तरीके का कार्य आपको सौंपा गया था, आप उसको पूर्ण करते हैं और उसके बाद जो स्थिरता है वो मानसिक सुकून देने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी जिम्मेदारियां निभानी होती है वो भागदौड़ को लेकर आने वाली हो सकती है, उसके साथ में भी आप जुड़ते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष और माता पिता के साथ में बेहतर समय बीतता हुआ नज़र आता है। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि आप पिता के साथ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने की ओर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस समय की श्रेष्ठता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से आगे बढ़ाकर चलना आपके लिए अति व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन
मन को संतोष देता चला जा रहा है। यहाँ कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच रविवार के दिवस में भी निकल कर आती है। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में चलने का प्रयास ज़रूर करें। व्यापारिक जीवन में आज भी भाग दौड़ रहने वाली होगी। हो सकता है स्टाफ की कमी आपको महसूस हो। जो मैन पावर आपके पास में हमेशा से रही है, वहाँ जब भी दुविधाएं निकल कर आती है तो हम कैसे स्थितियों को व्यवस्थित करने की ओर जाएंगे, उस एक बात पर लगातार आप विचार करते चले जाइएगा। तो वहीं जो भीतर घुटन भरे भाव लंबे समय से थे, उससे मुक्त होकर जो आगे बढ़ना होता है, वो ताकत, वो आधार आपके साथ बेहद शानदार तरीके से गतिमान रहने वाली होगी। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए व्यवस्थित सिरे की बेहतरी कही जा सकती है। ये वो समय अंतराल है जहाँ अज्ञात भय आप पर हावी हो सकते हैं। शिव उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करते चले जाइएगा। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर किसी भी तरीके के दुराव को अपने साथ रखने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। किसी भी तरीके की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित अप्रोच सामने निकल कर आती है। इंस्टेंट अप्रोच में डिसीज़न लेने से आप बचें। और वहीं पर जो भी जीवन के हितैषी लोग रहे हैं, उनकी ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आज विचार विमर्श के साथ निकल कर आती है, तो वहाँ पर भी आप स्थिरता रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। उनकी बात को बहुत गौर से आप सुनने वाले रहें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए स्थिरता बनी रहेगी। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से साथ में है। जो सोच में संशय बने हुए थे, उससे पूर्णतया मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को यहाँ व्यवस्थित करते चले जाएंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी बड़ा निर्णय जो लंबे समय से रुका हुआ था, अटकाव की ओर था, वहाँ पर भी पुनः आपको तीव्रता मिलने वाली हो सकती है। किसी भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच के साथ में यहाँ चलने से आपको बचना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भी सामने निकल कर आ सकती है। रिलेशन के साथ में चलते हुए आप इवॉल्विंग प्रोसेस बहुत शानदार तरीके से देखने वाले होंगे। कुंभ राशि, प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को जगह देने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखेंगे तो बेहतर परिणामों की ओर जा पाएंगे। शत्रु यहाँ सोच पर हावी नहीं है, परंतु सबकॉन्शियस के अंदर जो ऐसे फियर्स बैठे होते हैं, उनसे आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। कोई भी नयापन सम्मुख निकल कर आता है, उसके साथ में चलायमान रहने की पूरी आवश्यकताएं और गुंजाइशें अपने साथ बनाकर रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। तो इस बात पर भी आप गौर करें कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ जो भी मन मुटाव बने हुए थे, उनको दूर करने का प्रयास करना, उन्हें व्यवस्थित समय देना, ये आज की आवश्यक बिंदु विशेष स्थिति है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में भी किसी भी तरीके की एग्रेसिव नोट से आप संभलें। मीन राशि, क्षमताओं में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आपको मालूम है कि सोम और मंगलवार को डिसाइसिव मीटिंग्स रहेगी। आप उसे इग्नोरेंस देने से बचें। वहाँ पॉसिबल अप्रोच में क्लैरिटी अपने साथ आप लेकर चलने वाले हों। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए आर्थिक स्तर के ऊपर वृद्धि के सिरों को संकेत के माध्यम से देने वाला होगा। भले ही वहाँ पूर्णता नहीं आए, परंतु इंडिकेशंस पॉजिटिव नोट को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो समय बीत रहा है वो मानसिक संतुष्टि की स्थितियों को लेकर आने वाला नहीं है। कहीं न कहीं घर्षण के जो केंद्र बिंदु है
वो सामने निकल कर आ सकते हैं। परंतु कई बार वैचारिक विद्रोह किसी भी कामकाज को लेकर सामने आते हैं तो वो व्यक्ति को एक अलग स्थिरता के स्वरूप में जोड़ने वाले होते हैं। ये एक प्रवृत्ति आपके साथ रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक स्थितियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आध्यात्मिक स्पंदन आपके साथ में आज मौजूद है। मीन राशि के जातकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति मन में कोई भी कुंठा महसूस कर रहे थे, उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। लोग आपको जब रिएक्टिव कर रहे हैं और आप शांत चित्त हैं, वो ही जीवन की वजह है, उसके साथ में चलना ज़्यादा बेहतर है। तो ये था 8 मई 2022 का दैनिक राशिफल। जीवन स्थायित्व की ओर कर्मशीलता के साथ जाने का पूरा प्रयास करें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम वाणी को यहाँ विराम देते हैं। कोटिशः आभार और धन्यवाद।